वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना जो सर्ट्स एंड इंडेक्स में यानी घातांक अंकगणित में क्लास नंबर 5 देखेंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशन स्पीच है, देखिए आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। हार मत मानो, हमेशा अगला मौका जरूर आता है। रियल फैक्ट है कि कभी आपको एक ही मौका में अगर आप विफल हो गए हो तो कभी आपको एस्केप नहीं करना है, क्विट नहीं करना है। लाइफ में कभी ना कभी मौका जरूर आएगा, तो अब लगे रहिए इसी के साथ। मैं आशा करता हूँ आप लोग एक दिन जरूर सफल होंगे। ओके, तो आज के सेशन में हम देखेंगे हमारा जो सीरीज चल रही है ये घातांक अंकगणित में, ये लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम मैराथन देखेंगे। जो भी हमने मतलब पूरे टॉपिक में पढ़ा हुआ है उसको हम एक मैराथन के माध्यम से देखेंगे। तो आज हम क्लास को शुरू करते हैं और हमारी तो देखिए, तो आज हम क्लास देखेंगे, ठीक है। घातांक एवं करणी, ठीक है। ये हमारी लास्ट क्लास होगी इसकी। तो हमें इसमें एक बेसिक हमारा 2-3 कॉन्सेप्ट रह चुके थे, उनको 2-3 कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। करेक्ट। इसी फॉर्मेट पे बेस्ड हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक हमारा माइनस में होता है a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, कैसे करने हैं वो हम आइए देखते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मेट पे। तो एक हम क्वेश्चंस लेते हैं इजी छोटा सा, ठीक है। हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन दिया है 2 + √3 इस ओके। का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे भाई, 2 + √3 का होल स्क्वायर करेंगे। जब होल स्क्वायर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 और बी की वैल्यू √3। तो इसको हम क्या, ये हमारा a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिवर्स करेंगे, कैसे तोड़ेंगे इसे। तो 2 + √3 कोष्टक 2 + √3। तो ये तो आप इजी तरीके से कर सकते हो। ओनली क्या मल्टीप्लाई तो करना है, 2 में मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, 2 का अंडर में मल्टीप्लाई √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 √3 प्लस √3 का 2 में होगा तो 2 √3 प्लस एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया हुआ है, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। अगर √3 यानी अंडर के अंदर सेम संख्या दी हुई है तो ओनली अंडर का जब मल्टीप्लाई होगा तो वही संख्या निकल के आएगी जो दोनों अंडर के अंदर है। तो √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा ही ओनली, इस ओके। तो इसमें से क्या होगा 4 + 3 7 प्लस इनको हम ऐड करेंगे तो कितना √2 √3 प्लस 2 √3 कितना हो जाएगा 4 √3, इस ओके। ये हमने क्या सीखा हुआ है, मल्टीप्लाई करना सीखा है, यानी दो संख्याओं का, इस ओके। किसके माध्यम से, a + b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट देख सकते हैं आप, लगा हुआ है इसमें। अब हमें इसका अगर जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हमने आंसर निकाला हुआ है, अगर क्वेश्चन जो आंसर निकाला हुआ है अगर इसी का ही आंसर निकालने के लिए बोले, यानी इसी का ही वर्गमूल निकालने के लिए बोले, तब फिर कैसे करेंगे उस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो हम एक नेक्स्ट
हमारे पास क्या निकल के आया, इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ, आपको क्या समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझिएगा आप, ठीक है। जहाँ से हमने शुरुआत की थी हम वहीं पहुँच जाएंगे, जहाँ हमारा क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे, यानी रिवर्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। 7 + 4 √ 3, एनी डाउट। अब हमें ये हमारा निकल के इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल, यानी वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। वर्गमूल क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे भाई, ये देखिएगा। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √7 + 4 √ 3, तो बड़ा पेचीदा हो गया, ठीक है। तो सेम हमें फॉर्मेट दो ऐसी संख्याएं सोचनी है, हम उससे भी जा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से। हम लोग उस मेथड से भी जा सकते हैं, यानी a + b का होल स्क्वायर से भी जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि हमारे 7 की वैल्यू a की वैल्यू 7 दी गई है, करेक्ट, और b की वैल्यू हमारे पास 4 √ 3 दी हुई है। तो हम इजी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन हमें मेथड से नहीं जाना है, अब हमें शॉर्ट फॉर्मेट में देखना है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग क्या करते हैं, इसको a + b का होल स्क्वायर को खोलते हैं तो क्या निकल के आता है, a² + b² + 2ab। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए, ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो करनी में लिखा हुआ है 4 √ 3, ये हमारी वैल्यू किसकी दी गई है, 2ab की वैल्यू है, ठीक है। इसको हमें 2ab के फॉर्म में तोड़ना है। तो 2ab के फॉर्म में हम इसको कैसे लेके आएंगे, उस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो √7 + तो 2, यहाँ तो 4 है हमारे पास, तो 2 बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, इसको समझिएगा। 2 × 2 √ 3, एनी डाउट। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा 2 दिखाई दे रहा है, तो 7 + 2, इस 2 को जब हम इसके अंदर ले जाएंगे, अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी संख्या अंडर रूट के बाहर आती है तो वो उसका क्या होता है, 2 टाइम, यानी 2 संख्या निकल के आ गई तो यानी 4 संख्या निकल के आई होगी, समझ में आ रहा है। यानी 3 निकल के आई तो 9 निकल के आई होगी, यानी 6 निकल के आई तो 12 निकल के आई होगी, 12 होगी अंदर, क्योंकि उसका क्या होता है, अंडर क्यू रूट होता है, सॉरी अंडर रूट होता है। तो अगर 2 का अंडर रूट, अगर 2 बाहर है वो अंदर जाएगा तो यहाँ कितने का गुणा हो जाएगा, √3 के अंदर 4 का, यानी डाउट। अगर 4 को हम निकालेंगे, √4 का मान क्या होता है, 2, और अगर हमारे पास 2 है बाहर और इसको अंदर ले जाएंगे हम अंडर रूट के, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, समझिएगा इसको, ठीक है। तो 7 + 2 √ 12, एनी डाउट। अब हम आते हैं, अब हमारे पास फॉर्मेट, जो हमें फॉर्मेट चाहिए था वो हमारे पास फॉर्मेट इजी तरीके से हमने क्या कर लिया है, बना लिया हुआ है। अब हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं, उस पर आपको इजी तरीके से और अच्छे तरीके से समझाता हूं। 7 + 2 √ 12, ये क्या दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर है ये, करेक्ट। अब ये चीज समझिएगा, हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि इनका गुणा करने पे तो 12 बन जाए और जोड़ने पे 7 बने, ठीक है। तो आप या तो इजी तरीके से इसको क्या कर सकते हो, इससे गुणनखंड कर सकते हो, छोटी संख्या है तो आप इजी तरीके से समझ सकते हो कि 3 और 4 ऐसी दो संख्याएं होंगी, 4 और 3 ऐसी दो संख्याएं होंगी, 4 × 3 = 12, यानी 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12, और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 7, ठीक है। हमें अब इसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, अगर हमारे पास ये दो संख्याएं निकल के आ गई हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, इनको अंडर रूट में लेना है, √4 + √3, एनी डाउट। तो √4 क्या होता है, 2 + √3। अब आप इजी तरीके से आप देख सकते हो कि हमने शुरुआत ही यहाँ से की थी, 2 + √3, और हमने जब इसका वर्गमूल किया हुआ है, एक बार फिर रिवर्स में हम एक बार वर्गमूल किया हुआ है, तो हम कहाँ पे पहुँच गए हैं,
जो हमारा आंसर था, जो हमारा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन पे हम दोबारा पहुंच गए हैं। करेक्ट। तो मैं आपको जो समझा रहा था कि अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे कि अगर कोई संख्या दी गई है, उसका क्या करेंगे, उसका अंडर रूट निकालिए। ठीक है, अंडर रूट का अंडर रूट निकालिए। तो कैसे निकालेंगे वो चीज़ समझती, तब मैंने ये चीज़ आपको इजी तरीके से समझाई हुई है। अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैंने इजी तरीके से आपको सिखा दिया है। आगे इस क्वेश्चन लेंगे हम सेकेंड, और हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अंडर रूट 28 प्लस अंडर रूट 28 प्लस 10 अंडर रूट 3। आप देख सकते हैं अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है 28 प्लस 10 अंडर रूट 3। तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया हुआ है कि ये जब संख्या दिखे आपको तो इसको किसके फॉर्मेट में लिखना है, 2ab की फॉर्म में लिखना है। एनी डाउट? अब 2ab की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, उस चीज को मैंने आपको इजी तरीके से समझाया हुआ है, और आप शायद समझ भी चुके होंगे। करेक्ट। तो इसको समझिएगा, 28 प्लस 10 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं, अंडर रूट 3। एक बार फिर लिखेंगे, 28 प्लस 2 अंडर रूट 5 हमारे पास अंडर रूट से निकल के आया था। अगर 5 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो क्या अंदर जो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से, यानी 25 अंडर रूट 25 क्या होता है, 5 होता है। करेक्ट। हम रिवर्स में सोचेंगे, रिवर्स में जाएंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 25। करेक्ट। 28 प्लस 2 अंडर रूट 25 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 125। करेक्ट। अब हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि उनका गुणा करने पे तो 125 बने, सॉरी दिस इज बिग मिस्टेक। एक्चुअली 125 का गुणा 3 में होगा तो 75 होगा, 75 होगा, सॉरी। अब हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी है कि उनका गुणा करने पे तो कितना आए, 75 आए, और उनका जोड़ने पे कितना बने, 28 बने। तो ऐसी दो संख्याएं सोचिएगा आप। अगर हमारे पास आपको दो संख्याएं नहीं मिल रही हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आपके दिमाग में आप हिट कर पा रहे हैं, तो इनका क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो 75 का गुणनखंड किससे काटेंगे, हम 3 से काटेंगे तो कितनी बार, 25 टाइम। फिर हम 5 से काटेंगे तो 5 टाइम, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 टाइम। आप इजी तरीके से देख सकते हो कि 25 इंटू 3, क्या कहा मैंने आपसे, 25 इंटू 3, 25 का गुणा 3 बार करेंगे तो 75 बनेगा, और 25 प्लस 3 करेंगे तो 28 बनेगा। ठीक है, हमारे पास किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें ओनली क्या हमारे पास दो संख्याएं निकल के आई हैं, 25 इंटू 25 और 3। ठीक है, तो अंडर रूट 25 और प्लस। अब मैंने एक चीज भी नहीं बताया हुआ है आपको कि यहाँ प्लस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा अंदर। ठीक है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, अगर माइनस लगा होगा तो माइनस का कॉन्सेप्ट हम आगे इन 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद माइनस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो अंडर रूट 3, तो अब अंडर रूट 25 का मान, अंडर रूट 25 को हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5, और प्लस कितना होगा हमारे पास, अंडर रूट 3। दिस इज योर राइट आंसर। अगर हमें अब आपको रिवर्स चेक करना है, ठीक है, क्रॉस चेक करना है, तो 5 प्लस अंडर रूट 3 का अब अंडर रूट कीजिएगा, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, अंडर रूट 28 प्लस 10 अंडर रूट 3 पे पहुंच जाओगे। ये चीज भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में यही सिखाया है आपको, यही पढ़ाया है। ठीक है, आगे हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। और ठीक है, अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप इजी तरीके से, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं आपको कहाँ समस्या आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अंडर रूट 31 प्लस 12 अंडर रूट 3। करेक्ट।
सॉल्व कीजिएगा इसे। तो अंडर रूट 31 प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं भाई, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। हमें यहाँ 2 चाहिए, क्यों चाहिए हमें 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमें 2ab के फॉर्म में बनाना है, तो हमें ओनली 2, यहाँ 2 तो आना ही चाहिए। हमें दो संख्या ऐसी सोचनी है कि ये 2 निकल के आए, ठीक है। अंडर रूट 31 प्लस 2 अंडर रूट, अब 6 हमारे पास निकला हुआ है अंडर रूट से, और अगर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो कितना, 6 कितने का की वर्गमूल होता है, 36 का। तो अंडर रूट 3 इंटू 36, करेक्ट। 31 प्लस 2 अंडर रूट 36 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 108, करेक्ट। एनी डाउट। अब हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी है कि उनको जोड़ने पे, उनको गुणा करने पे तो 108 बने, और जोड़ने पे 31 बने, करेक्ट। तो हमारे पास ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, एक तो 27 हो सकता है, एक 4 हो सकता है। एनी डाउट, करेक्ट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 27 प्लस अंडर रूट 4। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 3 और प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2। ये आपका निकल के आ गया, करेक्ट। 3 अंडर रूट 3 प्लस 2, ओके। थोड़ा सा आगे देखते हैं हम, एक क्वेश्चंस मैं इसमें आपको लेता हूं, उसको समझिएगा आप, ठीक है। ये तो हमने सारे इजी कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वो इस मतलब टाइप को हम फिनिश करेंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे, ओके। तो हमारे पास लिखा हुआ है अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15। इस चीज को समझिएगा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, एनी डाउट। अब हमारे पास हमें फॉर्मेट में किस में लिखना पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इस चीज को समझिएगा कि हमारे पास यहाँ 2 तो है नहीं है, और ना तो कोई संख्या दी हुई है, तो हम 2 कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। देखिए जो मैंने आपको सिखाया उसमें आपको हर जगह आपको कोई ना कोई संख्या लिखी होगी, अंडर रूट के बाहर कोई ना कोई संख्या लिखी होगी, लेकिन यहाँ नहीं लिखी हुई है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, 2 की, यानी हमें इसमें क्या देखना है, 2ab, करेक्ट। जब हमें 2ab देखना है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इस सारे फॉर्मेट में 2 का क्या कर सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। जब गुणा कर सकते हैं तो फॉर्मेट इजी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, इसमें गुणा करेंगे 2 का तो 8 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 15 बटे में 2। एनी डाउट, इसको समझिएगा, इसको थोड़ा पूरा लिखेंगे ऐसा, करेक्ट। इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ मैंने क्या किया है, 2 का गुणा करने पर हर अंश में, ठीक है, अंश और हर में, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, करेक्ट। अब हमारे पास वही फॉर्मेट बन के आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, ठीक है। तो हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि गुणा करने पे तो 15 बने, गुणा करने पे तो 15 बने और जोड़ने पे 8 बने। तो ऐसी दो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, 5 और 3 हो सकती हैं, करेक्ट। तो हम कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं, 5 और 3, समझिएगा ध्यान से। तो इसमें क्या करना है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, और बटे में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2, क्यों हमने 2 लिया हुआ था, यानी कि क्यों लिया हुआ था, 2 का अंश और हर में गुणा करने पर हमें फॉर्मेट बनाना था, क्योंकि हमें बिना फॉर्मेट के हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका भी अंडर रूट कितना होगा, 2,
ये आपका आंसर निकल के आ गया है। बिल्कुल इजी तरीके से आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। और अगर आपको मेथड से जाना है तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजी तरीके से लगाइएगा और यही आंसर आएगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो जो हमारा आंसर आ गया इसको फिर अंडर रूट कीजिएगा। जब आप इसको अंडर रूट करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे आप अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 पे। ओके, टाइप नंबर 2 देखते हैं हम इसमें, ठीक है। टाइप नंबर 2 में हमें क्या देखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो अब हमें क्या देखना है, माइनस देखना है। अभी हम प्लस का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, माइनस का देखेंगे। माइनस का कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को समझिएगा। तो फॉर्मेशन वही है, ओनली 2 चीजें समझनी है, ठीक है। इसमें हमेशा क्या करेंगे हम, बड़ी वैल्यू यानी जिसका मान बड़ा है उसको प्लस में लिखेंगे और जिसका मान छोटा है उसको माइनस में लिखेंगे। समझिएगा इस चीज को, क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको और इजी तरीके से देखते हैं, ठीक है। अंडर रूट 43 माइनस 24 अंडर रूट, थोड़ा ये बड़ा ले लिया हमने, थोड़ा छोटा से शुरुआत करते हैं, ठीक है, समझाने के लिए, हम फर्स्ट टाइम समझने के लिए इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट इसमें लेते हैं हम 43 यानी 43 माइनस 24 अंडर रूट 3। तोड़िए भाई इसको, कैसे तोड़ेंगे देखिएगा। 43 माइनस 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 अंडर रूट 3, करेक्ट। तो 43 माइनस 2 अंडर रूट 3 इंटू 12 किसका अंडर रूट होता है, 144 का, करेक्ट। तो 144 का अंडर रूट होता है तो अंदर 3 के साथ मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, 144 का, करेक्ट। तो 43 माइनस 2 अंडर रूट 12 इंटू 144 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 432, करेक्ट। अब हमें 2 संख्या ऐसी सोचनी है कि उनका गुणा करने पर तो 432 बने, करेक्ट, 432 बने और जोड़ने पर 43 बने। तो देख लीजिएगा, बात को समझिएगा। 43 माइनस 2 अंडर रूट 432, तो 432 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, करेक्ट, 16 और 27, एनी डाउट, 16 और 27 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ी संख्या हमें पहले लिखनी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं यही समझा रहा था आपको, 27 इंटू 16 निकल के आ गई हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 27 माइनस अंडर रूट 16। तो अंडर रूट 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 3 और 16 का आपको इजी तरीके से पता है 4 होता है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एनी डाउट, इजी तरीके से आप कर सकते हो। दिस इज सेम अप्रोच कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस और लेते हैं हम, इसको हम थोड़ा फास्ट चलेंगे अब हमने, क्योंकि ये चीज सीख चुके हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेंगे। तो अंडर रूट 99 माइनस 70 अंडर रूट 2, करेक्ट। अंडर रूट 99 माइनस इस 70 को कैसे लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 इंटू 35 अंडर रूट 2, करेक्ट। तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम, 99 माइनस 2 अंडर रूट 2
करेक्ट, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, करेक्ट। इसको एक चीज और समझिएगा, अगर आप इजी नहीं पढ़ रहा है तो यहाँ इसको ऐसे लिखिएगा 7 इंटू 5 इंटू √2, करेक्ट। तो ये चीजें आप इजी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। या तो जो हमने सीखा है √99 2 इंटू 2 ये कितना होगा 35, तो 35 इंटू 35, करेक्ट। तो हमें दो संख्या इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे जो भी आएगा तो इससे दो संख्या निकल के आएंगी इसमें से, करेक्ट करेक्ट। 50 और 49, 50 और 49 को हम गुणा करेंगे तो ए बनेगा, करेक्ट। और इसके बाद इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 99। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, √50 माइनस √49। तो √50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√2 माइनस 49 को लिख सकते हैं √ के बाहर क्या निकल के आ जाएगा 7। दिस इज योर करेक्ट आंसर, करेक्ट। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस इजी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और इजी तरीके से आप बना पाएंगे, बिल्कुल मात्र विद इन सेकेंड में, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा इसमें थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन से लेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट। इसमें लेंगे हम √, ध्यान दीजिएगा, √6 माइनस √17 माइनस 2 √72। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि हमने ये चीज तो सॉल्व कर चुके हैं हम, लेकिन इसके आगे भी उसने कुछ लगा दिया है, समझ पा रहे हैं आप, करेक्ट। तो इस चीज को समझिएगा, पहले इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो हम इसको उठा के रखते हैं √17 माइनस 2 √72, करेक्ट। हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि इनका गुणा करने पर 72 बने और जोड़ने पे कितना बने 17 बने, ठीक है। तो 9 और 8, 9 8 72, ठीक है। तो √9 माइनस √8, तो इसको लिखेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 9 का 3 माइनस इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, बताइएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 एनी डाउट। 9 को भी 9 का कितना होता है, 9 का तो 3 होता है, करेक्ट। 9 को क्या लिख सकते हैं 3, एनी डाउट, ठीक है। ये निकल के आ गया इसमें। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास आगे क्या था, √6 माइनस कोष्टक 3 माइनस 2 करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से, ठीक है। 6 माइनस 3, माइनस का गुणा होगा तो -3 प्लस कितना होगा 2 एनी डाउट, प्लस 6 में से माइनस का 3 माइनस होगा तो प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3 बचेगा तो 3 प्लस 2 अब आप देख लीजिएगा इजी तरीके से, अब फॉर्मेट वही बन गया। तो हमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आपको आया हुआ है 2019 में, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ओनली इसको सॉल्व इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी है कि गुणा करने पे कितना बने हमारे पास, गुणा करने पे हमारे पास 2 बने और जोड़ने पे हमारे पास 3 बने। तो हमारे पास 1 और 2 संख्याएं हैं हमारे पास इजी तरीके से, तो √2 + 1, दिस इज योर करेक्ट आंसर। इजी तरीके से आप इजी तरीके से यार इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब वो चीज समझिएगा, ठीक है। हमें √2 का मान सीखना है, हमें √3 का मान सीखना है और हमें √5 का मान सीखना है। बस ये 3 मान सीखने हैं। ये कभी कभी दिए होते हैं, ये कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो इनका मान हम कैसे निकालेंगे और कैसे, तो हम इनका मान तो इजी तरीके से निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से, यानी वर्गमूल विधि से। तो हमें ओनली मान देखने हैं। तो इसका √2 का मान क्या होता है 1.414, करेक्ट। ऐसे ही हमारे पास 3 का क्या होता है, उस चीज को समझिए 1.732, करेक्ट।
इसके बाद हमारे पास 5 का कितना होता है, तो 2.23, यानी 3 तक ही लेने हैं ओनली, ज़्यादा नहीं लेने हैं। इनको आप नोट कीजिएगा, ठीक है, इस चीज इनको आप नोट कीजिएगा, ये कभी आपको अप्लाई करने के लिए मिलेंगे इनको, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा था। 2 का अंडर 2 का मान क्या होता है, 1.414 और +1, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2.414। दिस जो करेक्ट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट अप्रोच देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करना है, क्या देखना है, उस चीज को समझिएगा। इस ओके। इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट टाइप्स, इसी में टाइप क्या देखेंगे, थर्ड देखेंगे, टाइप 3, ओके। इसमें हम टाइप 3 देखेंगे, और आपने सारे इजी तरीके से क्वेश्चन बना लिए होंगे, कभी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे लाइफ में, ठीक है। तो टाइप 3 में हमें कौन से क्वेश्चन देखने हैं, क्यू में देखने हैं, यानी क्या देखना है, a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या निकल के आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आएगा। ऐसे हमें इसको माइनस में देखना है, a माइनस बी का होल क्यू, तो क्या निकल के आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी, करेक्ट। ऐसे हमें क्या, अब हम ये तो सारी चीजें हमने देख चुके हैं, हम ये चीज हमने सीख चुके हैं, ठीक है। अब हमें इनको देखना है, तो इनको हम रिवर्स में लिखेंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होता है भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या मान होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान होता है ए प्लस बी कोष्टक ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओनली क्या होता है, ए बी, करेक्ट। ऐसे हम इसको ए क्यू माइनस बी क्यू को लिखेंगे, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, a माइनस बी इंटू, करेक्ट, यहाँ माइनस होगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, करेक्ट। सॉल्व कीजिएगा, इजी तरीके से आप बना सकते हो इसको, करेक्ट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, करेक्ट। इसको समझिएगा, इस पे बेस हम नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन करेंगे, ओके। इन चारों फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ठीक है, 2-3 बार याद कीजिएगा, और हम कैसे बना पाएंगे इसको, इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इनको। हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, 10 क्लास में पढ़ा है, 12वीं में पढ़ा हुआ है, 8वीं से हम 7वीं कक्षा 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं इनको, ठीक है। तो इसी पे आधारित हम क्वेश्चंस लेते हैं, उन क्वेश्चन को समझिएगा, उन क्वेश्चन को देखिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है। यदि, समझिएगा, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है, और ठीक है, ए माइनस सॉरी ए इंटू बी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे भाई ये, तो हमें पता है, हमने सीखा हुआ है कि हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है, समझिएगा, सॉरी 6 है ये 6 है, ठीक है। हमें ऐसी दो संख्याएं ए और बी की, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि उनका गुणा करने पर कितना बने, 6 बने, यानी a इंटू बी इक्वल टू 6। तो हम ऐसी दो संख्याएं क्या क्या ले सकते हैं, एक तो 2 ले सकते हैं, एक 3 ले सकते हैं, ऐसी दो ही संख्याएं हो सकती हैं, और भी संख्याएं हो सकती हैं, बट ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हमें क्या अप्लाई करना है, कि इनका हमें क्यू करने पर, जोड़ने पे कितना बने, 35 बने। समझ में आ रहा है मेरी बात को, तो यहाँ अप्रोच अपने दिमाग से क्या लगाना है, अप्रोच लगानी है, अपने दिमाग से सोचना है, इस चीज को समझिएगा ध्यान से, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ठीक है। एनी डाउट, करेक्ट।
तो ये तो बन गया हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या निकल के आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 35। तो हमें देख लेते हैं हम इसमें। अब अगर हम 2 का क्यू करेंगे और 3 का क्यू करेंगे तो 2 का क्यू कितना होता है 8 और 3 का क्यू कितना होता है 27 इक्वल टू 35। तो ये सेटिस्फाई हो गया। हमारे पास एग्जैक्टली हमारे पास a प्लस बी की कौन कौन सी वैल्यू है, 2 और 3। हमारे पास क्या पूछ रहा है, a प्लस बी। तो a प्लस बी ए का मान क्या रखेंगे 2 और 3 का मान b का मान रखेंगे 3। तो कितना आ जाएगा 5। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऐसी अप्रोच लगानी है, आप इजी तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, यदि ए क्यू माइनस, ध्यान दीजिएगा, बी क्यू इज इक्वल टू 316 और ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया है 4 है, तो समझिएगा, है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का क्या मान होगा। करेक्ट। तो इस चीज को समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं आपको, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस क्या दिया है ए बी। तो इसमें से माइनस करेंगे हम तो क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करेक्ट। अब जाते हैं हमारे पास, हमने जो 4 फॉर्मूले देखे हुए थे फर्स्ट टाइम, उन 4 फॉर्मूलों पे जाते हैं और 4 फॉर्मूले कैसे निकल के आए थे वो चीज समझिएगा, ठीक है। जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या था भाई, ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही था ना। अब हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं उस चीज को समझिएगा, ठीक है। ये इनटू है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू, पक्षांतर करेंगे ये बटे में चला जाएगा, तो क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू और बटे में ए माइनस बी। अब इजी तरीके से देख सकते हो हमारे पास इन दोनों संख्याओं की वैल्यू दी हुई है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है 316 और ए माइनस बी की वैल्यू दी गई है हमारे पास कितना 4। डिवाइड कर देंगे हम, 4 से भाग लगाएंगे 316 में तो कितने टाइम जाएगा, 31 में लगाएंगे 4 से तो कितनी बार जाएगा 7 चौका 28, 7 टाइम। कितना बचा हमारे पास यहाँ पे 28 29 31 यानी 56। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितनी बार कटेगा ये 9 टाइम। ये कितना आंसर निकल के आ गया 79 इज द करेक्ट आंसर। तो हम ऐसे ही अप्रोच लगा के इन क्वेश्चनों को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको फॉर्मूले आने चाहिए। ये फॉर्मूले आप रिवाइज कीजिएगा 1-2 बार इजी तरीके से। आप ऐसा भी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ये चीज़ आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। जो आप छोटी क्लासों में आपने इजी पढ़ा है, कंपटीशन के पहले भी आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को पढ़ा हुआ है, इन फॉर्मूलों को पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको रिवाइज करना है ओनली, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसी में हम एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चंस को और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूं मैं। यदि ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 2717 और ए प्लस बी दिया हुआ है हमारे पास 11 है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे भाई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का ए बी।
तो ये क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। तो आप फॉर्मूले पे दोबारा जाइएगा और फॉर्मूला हमारे पास क्या था, तो इस चीज को समझिएगा। फॉर्मूला था, यहीं से आप इजी तरीके से समझ सकते हो। देखिए वैल्यू किसकी दी गई है, ए क्यू प्लस बी क्यू, और यहाँ किसकी वैल्यू दी गई है, ए प्लस डी की। तो हमें फॉर्मूला किसका देखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, उस चीज को समझिएगा, करेक्ट। तो इस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, करेक्ट। इसको हम पक्षांतर में ले जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में ए प्लस बी। तो हमारे पास आप देख सकते हो हमारे पास वैल्यू दी गई है, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू दी गई है 2717 और ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है 11। तो 11 से 2717 में भाग लगाएंगे तो कितनी टाइम जाएगा, आप लगा सकते हो 247 टाइम, ठीक है। 247 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन इस फॉर्मेट को, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं पीपीटी में करवाऊंगा और कोई बात नहीं है। इसमें हम एक टाइप नंबर 4 देखते हैं। इसके क्वेश्चन हमने थोड़े और भी किए हुए थे, लेकिन इसको अब शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे हम, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मैंने उस दिन भी बताया हुआ था आपको, लेकिन आज थोड़ा सा टाइप नंबर 4, ठीक है। टाइप नंबर 4 में हमने देखना है टाइप नंबर 4 में देखेंगे हम, ये चीज मैंने समझी, एक बार और दोबारा समझाता हूं मैं, सीरीज वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो कौन कौन से टाइप होते हैं वो समझिएगा। अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, डॉट 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 डॉट, ठीक है, फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप निकल के आता है हमारे पास ए अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए इनफाइनाइट तक ले लीजिए, और ए दिया है चलता ही जा रहा है, सेकेंड टाइप हो गया ये टाइप, करेक्ट। थर्ड तीसरा टाइप हमने सीखा हुआ था ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, और ए भी हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। एनी डाउट, करेक्ट। इसमें हम देखेंगे फोर्थ टाइप अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, एनी डाउट, इनफाइनाइट तक। ये हमारे पास 4 टाइप निकल के आए हुए हैं, करेक्ट। ये हमने 4 टाइप इजी तरीके से सीख चुके थे हम, करेक्ट। अब हम देखेंगे टाइप नंबर 5। ये चीज हमारे फर्स्ट या सेकंड क्लास देखिएगा, आप इजी तरीके से इसको समझ सकते हो, देख सकते हो। उसमें हमने बेहतरीन तरीके से कुछ कॉन्सेप्टों को सिखाया हुआ है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर मतलब टाइप नंबर 5। अब टाइप नंबर 5 हमारे पास निकल के आता है अंडर रूट ए भागे अंडर रूट ए भागे और अंडर रूट ए, और ये कहाँ तक जा रहा है हमारा, इनफाइनाइट तक जा रहा है, करेक्ट। तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल सेम टू सेम अप्रोच है जो मैंने डायरेक्ट उससे बताया हुआ है, शॉर्टकट मेथड से, उससे नहीं जाना है। इसमें आप लॉन्ग से जाना है, मेथड से जाना है, ठीक है, सॉल्यूशन से जाना है। सॉल्यूशन मैंने उस प्रीवियस क्लास को देखिएगा आप, उसमें मैंने सिखाया हुआ है। इसको मैं बताता हूं यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम इसको क्या मानेंगे, सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। x मानेंगे इसको, तो अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट ए भागे अंडर रूट ए भागे और अंडर रूट ए डॉट 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 इनफाइनाइट तक। जब हम इसका क्या करेंगे, दोनों साइड
वर्ग करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास अंडर रूट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है ना एक ही चीज, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं उस चीज को समझिएगा। एनी डाउट? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट का होल स्क्वायर। करेक्ट। इसको अभी मत लिखिएगा, एक्स ही रहने दीजिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए भागे, इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम एक्स ले लेते हैं। करेक्ट। इसको हम क्या ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं। इट्स ओके। अब हम क्या करेंगे इसमें हम इजी तरीके से क्या कर सकते हैं उस चीज को समझिएगा। ठीक है, दोनों साइड का क्या करेंगे, दोनों साइड का वर्ग, दोनों साइड का वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, ए भागे एक्स की पावर 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इजक्वल टू ए भागे एक्स, तो x इजक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, a भागे x। समझ में आया? a का गुणा इसमें पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यू इजक्वल टू ए। ये निकल के आया हमारे पास। करेक्ट। हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें। आप क्या देखते हैं हम इसमें, एक्चुअली क्लास एंड हो गई है, कोई बात नहीं, हम इसमें एक पीपीटी और लेते हैं। ठीक है, उसमें समझते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, जस्ट मिनट, बस विथ इन सेकेंड में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ओके, ओनली 5 मिनट, जस्ट मिनट। मुझे पता नहीं था ऐसा कि हम लोग 25 स्लाइड तक चले जाएंगे आज। इस ओके, दिस इज करेक्ट। तो इसमें हमने क्या देखा हुआ, एक क्वेश्चंस लेते हैं हम इस फॉर्मेट में, अंडर रूट 27 भागे अंडर रूट 27 करेक्ट, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। इसका मान क्या करना है, हमें याद करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ओनली हमें कुछ नहीं करना है, ये हमने देखा हुआ है ए क्यू इक्वल टू एक्स, तो एक्स हमारा ए है भाई, तो शॉर्ट मेथड से हम डायरेक्टली जाएंगे तो ए क्यू इक्वल टू 27, ए क्यू इक्वल टू 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। जब पावरें समान हो तो हमें बेस देखते हैं, बेस इक्वल लेते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। एनी डाउट? समझ में आ रहा है आपकी? और मेथड से जाएंगे तो मेथड से भी बना सकते हैं आप। देखिए, मेथड से भी बना के बता देता हूं, मैंने मेथड से पहले ही सिखाया हुआ है। इसको x लेंगे तो इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 27 भागे अंडर रूट 27 भागे अंडर रूट 27। करेक्ट। तो इसको क्या करेंगे, x इक्वल टू अंडर रूट 27 भागे x। एनी डाउट? दोनों साइड का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट, डायरेक्ट करता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम होने के कारण हमारे पास क्या है, अंडर रूट कट जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट 27 भागे x बचेगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27 बटे x। तो x का पक्षांतर करेंगे तो x का क्यू हो जाएगा और 27, यही बन के आ गया हमारे पास, देख सकते हैं आप इजी तरीके से। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए क्यू इक्वल टू 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। तो जब आपस में घातें समान हो तो बेस बराबर हो जाते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हमने लॉन्ग मेथड से भी सीखा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और आज का लास्ट मोटिवेशन स्पीच आप ये देखिएगा, हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने क्या कहा हुआ है, एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। तो इस चीज को समझिएगा, जब हम कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। जब गलतियां होती हैं तो हम तभी अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, तभी हम अपने आप को, ठीक है, आगे चल के ऐसे ही आपको अच्छे सेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।
जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार।